जब आप पैदा हुए सब ने आपसे मोहब्बत की, जब आप मर जाएंगे सब आपसे मोहब्बत का इजहार करेंगे, लेकिन दरमियानी मुद्दत में मोहब्बत का निज़ाम आपको खुद चलाना है। कुरान को आपके वक्त की ज़रूरत नहीं, आपके वक्त को कुरान की ज़रूरत है। नई शुरुआत से हरगिज़ मत घबराइए। इस मर्तबा आप सिफर से नहीं बल्कि तजुर्बे से शुरू कर रहे होंगे। दुनिया के लिए आप सिर्फ एक शख्स हैं, लेकिन किसी चाहने वाले के लिए आप उसकी पूरी दुनिया हैं। इसलिए अपना ख्याल रखें। कोई शिकवा नहीं किसी से, अगर हो भी तो क्या हंसे। अगर अल्लाह समंदर में रास्ते बना सकता है तो क्या वो हमारे लिए खुशकी में रास्ते नहीं बना सकता। इसलिए अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। बेशक लम्हे सख्त हैं, जिंदगी तंग है, तहमतों का अंबार है, जिंदगी दुश्वार है, लेकिन तुम सब्र करो, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तुम अपने परवरदिगार को आजिज़ी के साथ चुपके चुपके पुकारा करो, बेशक वो हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। तारीफ उस अल्लाह की जिसने मुझसे वो शर्त दूर फरमाया जिसे मैं अपनी जहालत के सबब अच्छी चीज़ समझे बैठा था। तुम बिखरे पड़े वो अपनी ज़ात को समेटो। दुख तकलीफ पहुंचाने आया है या कई तकलीफ़ों से बचानी, सोचा करो। मुसीबत अगर हस्ती जगा दे तो वो मुसीबत नहीं। तौबा करो तो माफ़ी पर यकीन रखो। बेयकीनी गुनाह है, इससे बच कर रहो। गुनाहगार पर तौबा फ़र्ज़ है, खुद को ख़त्म कर लेना नहीं। या अल्लाह, ना हम किसी को तकलीफ़ दें, ना हमें तकलीफ़ दी जाए। खामोशी के रास्तों पर जब सफ़र शुरू करोगे तो आपके सामान में बस ऐसे खुतूत ही होंगे जो फ़िक्रों से भरपूर होंगे। हर चीज़ किसी भी वक्त अचानक और हमेशा के लिए बदल सकती है। अपना दीन खुद सीखो, इसे महज विरासत में मत लो। गुरूर की सबसे गलत बात यही है कि वो कभी ये एहसास ही नहीं होने देता कि हम गलत हैं। जिंदगी को उस वक्त जीना सीखें जब वो आपको जीने न दे रही हो। दीवारें खस्तगी वो मुझे हाथ मत लगा, मैं गिर पड़ूंगा देख मुझे आसरा न दे। वक्त इंसान को नहीं बदलता और ना ही इल्म। एक वाहिद चीज़ जो किसी जहन को बदल सकती है वो मोहब्बत है। जो अक्लमंद होता है वो पाक दामन रहता है। कभी कभी आला तालीम भी लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उनकी जहनियत वही रहती है। रूहें उनके मालिक का घर होती हैं। अगर तुम उन पर दस्तक दो तो बहुत प्यार से दो। जो आपको अंधेरा समझता है वो आपको रोशन कभी नहीं समझेगा, बेशक चाहे फिर आप सूरज को ओढ़ कर आ जाओ। इंतज़ार करने की सलाहियत को सब्र नहीं कहा जाता, बल्कि दौरान इंतज़ार अपने आप को संभाले रखने की ताकत सब्र कहलाती है। सबसे खूबसूरत गुफ्तगू वही है जिसको सिर्फ घड़ी देखकर मालूम हो कि कितनी तवील थी। लफ्ज़ के हाथ भी होते हैं शायद, तभी तो यह हमदर्दी की थपकी भी देता है और गला भी घोट सकता है। अलविदा के अल्फाज तल्ख है, मौत तल्ख है, मोहब्बत तल्ख है। हर चीज़ जो इंसान को इंसान से चुरा लें तल्ख ही है। सब कुछ आरज़ी है, जज्बात, ख्यालात, मंज़र, लोग और दुनिया। ये दुनिया और उसके मामलात एक बोझ है और वो भी मुसलसल। जो खुशियाँ लोगों को मिली वो आपको नहीं मिली, लेकिन जो हम लोगों को मिली वो भी तो आपको नहीं मिले। हमेशा अपने हाल पर शुक्र अदा करते रहें।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना आहिस्ता आगे बढ़ रही हो। नाकामी तब आती है जब तुम रुक जाते हो। मोहब्बत लेन देन नहीं, सिर्फ देन है। गलती को गलती जानकर भी उसको ठीक ना करने वाला एक और गलती कर रहा है। मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रोट भी जाए तो पानी कम नहीं होता। याद करो या फिर मुलाकात करो, एक ही बात है। रफ्तार वही भई जिससे सांस न फूलें। अक़वाल जब तक आमाल के सांचे में न ढलें बेमाना है। नौकरों के साथ आका ना बनो, इंसान बनो। तुम किसी शख्स के मुतालिक अपनी वाक़फ़ियत से बढ़कर तो राय कायम नहीं कर सकते, और तुम्हारी वाक़फ़ियत और इल्म की बिसात ही क्या है। मोहब्बत कुछ नहीं लेती मोहब्बत के सिवा, मोहब्बत कुछ नहीं देती मोहब्बत के सिवा। क्या इस जुर्म से बढ़कर कोई जुर्म हो सकता है कि तुम्हें सिर्फ दूसरों की कोताहियों का इल्म हो। जब कोई सज़ा देने वाला ना हो तो ज़मीर सज़ा देता है। जो जितना जानता है उतना ही जिम्मेदार है। जिस मुआशरे में सब चलता हो फिर वो मुआशरा मुश्किल से चलता है। खामोशी की एक दुनिया है, इसमें अगर आप दाखिल हो सकते हैं तो फिर ही आप इसका मज़ा ले सकते हैं। इस दुनिया में बहारों की कोई हद नहीं सिवाय तुम्हारी सोच की। अगर तुम्हें ज़िंदगी की हकीकत मालूम हो जाए तो बेशक तुम कोई और साथी ना चुनोगे सिवाय अल्लाह और उसकी मोहब्बत की। गिरते हुए आंसू और टूटे हुए दिन की कदर तो बस अल्लाह ही जानता है। मुखलिस लोगों को इस्तेमाल नहीं बल्कि संभाल कर रखें। संभालना मुश्किल हो जाए तो फिर धोखे में भी ना रखें। पिछली बात का हवाला देने वाला मौजूदा हुक्म का इनकार करने वाला है। जिंदगी में दो लोगों पर तबसरा ना करो, जिनको चुन लो जिनको छोड़ दो। जहन हमेशा याद नहीं रखेगा कि क्या हुआ था, लेकिन दिल हमेशा एहसास को याद रखेगा। कुछ लोगों से ताल्लुक़ बढ़ाकर उनकी हकीकत खुलने के बाद इंसान सोचता है फासले कितने अच्छे थे, उसमें कितनी इज्जत थी। जिंदगी भर इबादत कर लो लेकिन बंदों के हुकूक अदा किए बगैर जन्नत नहीं मिलेगी। झूठ को सबसे ज़्यादा खतरा सवाल से होता है और सच को हमेशा सवाल से दिलचस्पी होती है। जो खिड़की तकलीफ दे रही हो उसे बंद कर देना चाहिए, चाहे नज़ारा कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो। जिसे उसके आमाल पीछे कर दे उसे उसका हसब व नसब आगे नहीं बढ़ा सकता। मेल मोहब्बत करना अकल का आधा हिस्सा है। जो लोग अपनी दुनिया संवारने के लिए दीन से हाथ उठा लेते हैं तो खुदा इस दुनिया भी फ़ायदे से कहीं ज़्यादा उनके लिए नुकसान की सूरतें पैदा कर देता है। बेहतरीन सुबह वही होती है जो अल्लाह के ज़िक्र से शुरू की जाए। लोग उस चीज़ के दुश्मन होते हैं जिसे वो नहीं जानते। तुम्हारे नसीब का तुम्हें ही मिलेगा, फिर चाहे वो दो पहाड़ों के दरमियान ही क्यों ना हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह का एक फ़रिश्ता हर रोज़ ये निदा करता है कि मौत के लिए औलाद पैदा करो, बर्बाद होने के लिए जमा करो और तबाह होने के लिए इमानतें खड़ी करो। जब तक तुम्हारी किस्मत अच्छी है तुम्हारे ऐब ढके छुपे हुए हैं। जो शख्स छोटी सी मुसीबत को बड़ी अहमियत देता है अल्लाह उसे बड़ी मुसीबतों में मुब्तला कर देता है। थोड़ी सी चीज़ हासिल करना पूरे के छोड़ देने से बेहतर है। दौलत हो तो परदेश में भी देश है और मुफलिसी हो तो देश में भी परदेश। हिकमत की बात जहाँ कहीं हो उसे हासिल करो, क्योंकि हिकमत मुनाफिक के सीने में भी होती है, लेकिन जब तक उसकी ज़बान से निकलकर मोमिन के सीने में पहुँचकर
दूसरी हिकमतों के साथ मिलकर बहल नहीं जाती, तड़पती रहती हैं। सब्र करने वाला कामयाबी और कामरानी से महरूम नहीं होता, चाहे उसमें ज़माना लग जाए। दिल बहुत कीमती है, कोशिश करें कि इसमें वही रहे जो रहने के काबिल हो। दिल में छिपा हो कुफ्र तो बेकार है दुआ, मोमिन की हो ज़बान तो तलवार है दुआ। जिस दिल में सवाब का शौक़ और अजाब का खौफ पैदा हो जाए, जन्नत खुद ही उसके इंतज़ार में लग जाती है। किसी की मजबूरियों पर मत हंसें, क्योंकि मजबूरियाँ कोई खरीद कर नहीं लाता, पर डरिए बुरे वक्त की मार से, क्योंकि बुरा वक्त कभी बोल कर नहीं आता। दो तरह से चीज़ें देखने में छोटी नज़र आती हैं, एक दूर से, दूसरा गुरूर से। जो हलावत और मिठास बख्श देने में है, वो बदला लेने में नहीं। हर एक शख्स पर लाजिम है कि वो तन्हाई में अपने गुनाहों को याद करके उन पर इस्तिग़फ़ार करें। किसी शख्स को जैसा वो है वैसा कबूल न करने का नाम नफ़रत है। अगर हम बगैर किसी शर्त के उसे कबूल कर लें तो ये मोहब्बत में तब्दील हो सकता है। मायूस होना बंद कर दो, नाउम्मीदी से इंसान की उम्र कम हो जाती है। हर मसला अपने साथ अपने बराबर या खुद से भी बड़ा मौका साथ लाता है। बोझ में अगर मोहब्बत ना हो तो वो बेशक एक तिनके का हो, बर्दाश्त नहीं होता। एक हकीकी अजीम आदमी अपनी बड़ाई नहीं जताता और ना ही मुख्तलिफ तरीक़ों से दूसरों को नीचा दिखाने की तरकीबें आजमाता है। जो खुद रोशनी से महरूम होते हैं वो दूसरों को राह दिखाने में खुशी महसूस करते हैं। जो इंसान बहुत लड़ने के बाद भी आपको मनाने का हुनर रखता हो और हर वक्त ख्याल करे तो समझ लेना वो आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है। आप किसी को भी ज़बरदस्ती दो कामों के लिए मजबूर नहीं कर सकते, एक मोहब्बत और दूसरा इबादत, क्योंकि ये दोनों दिन से होती है और दोनों का रिश्ता रूह से जुड़ा होता है। तारीख के हसास इंसानों ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा उदास रहकर गुजारा है। ज़िंदगी में खुश रहने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं बल्कि बहुत बेहिसी चाहिए। अल्लाह दुख भरी दास्तान को बड़े ध्यान से सुनता है, कुछ गम मिटा भी देता है, कुछ उलझने सुलझा भी देता है। लेकिन अगर सारे ही गम सुलझ जाए तो आदमी और उसमें बातचीत बंद हो जाती है। अपनी उस खामी को ढूंढो जो तुम्हें कामयाब नहीं होने देती। बाज़ लोग पैदाइशी अजीम होते हैं, बाज़ लोग बड़ी मेहनत करके अजीम बनते हैं और बाज़ लोगों पर ज़बरदस्ती अज़मत डाल दी जाती है। जब आप ज़िंदगी को जैसी भी है वैसे ही गुजारना सीख जाते हैं तो ये आपकी ख्वाहिश के मुताबिक गुजरने लगती है। इशफाक़ अहमद फरमाते हैं, मैं इल्म से इतना मुतासिर नहीं हूँ जितना किरदार से हूँ। इल्म कमतर चीज़ है, किरदार बड़ी चीज़ है। असल चीज़ अल्लाह से ताल्लुक़ है। वो उस वक्त राज़ी होगा जब आप अपनी रज़ामंदी बाहर निकाल देंगे। नापसंदीदा चेहरों में ज़िंदगी गुजारने वाले का दिल बीमार हो जाता है। वो चीज़ जो आप माँ बाप के सामने नहीं ले जाना चाहते वो बुरी है। वो काम जो माँ बाप के सामने नहीं कर सकते वो गुनाह है। वो बात जो आप चाहते हैं कि कोई और न देखे वो गलती है। इंसान कल भी दुखी था, आज भी सुखी नहीं। इलाज खालिक के करीब होने में है, लोग क्यों नहीं समझते। अल्लाह की रहमत सबके लिए है, सबके इंतज़ार में है। कोई दस्तक तो दे, दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा। औलाद खुशकिस्मत हो तो माँ बाप को खुशकिस्मत बना देती है। अल्लाह से जिन लोगों का ताल्लुक़ ज़्यादा होता है उन लोगों में माफ़ करने की सलाहियत उतनी ही ज़्यादा पैदा होती है, और जिसका अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं होता वो अपना बदला आप लेता है।
हमारी सारी उम्र अपनी कम इल्मी और नादानी को छिपाने में गुजर जाती है। सुबह के उजाले से पहले रात का आखिरी पहर सबसे ज़्यादा तारीक होता है। बुलंद ख्याल इंसान खाक नशीन हो तब भी अर्श नशीन है। सवाल ये है कि जो चीज़ जैसी है उसे वैसे ही क्यों न पेश किया जाए। कोई चीज़ आपको इतनी खुशी नहीं दे सकती जो खुशी आपको किसी रोते हुए की मुस्कुराहट दे सकती है। अक्सर लोगों में तकब्बुर होता है मगर उनका नफ्स उनको पता नहीं चलने देता। रुकावटें उन लोगों के हिस्से में आती हैं जिनका यकीन होता है कि वो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। पर मैंने खुद को ये सबक दे लिया है कि खुदा के लिए जीना खुदा के लिए मरने से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। इस इंसान का सबसे फ़ायदेमंद असासा इल्म से भरा हुआ सर नहीं बल्कि मोहब्बत भरा दिल, सुनने के लिए खुले कान, तसल्ली देते अल्फाज, मरहम रखता लहजा और मदद करने के लिए तैयार हाथ है। जिसे बदले के मिलने का यकीन हो वो तोहफा देने में दरिया दिली करता है। तकदीर वो ज़बरदस्त ताकत है जो आँख वाले को अंधा और अकल वाले को बेवकूफ़ बना देती है, लेकिन दुआ वो शानदार कोशिश है जो इस ताकत पर गालिब आ जाती है। परेशानियाँ ज़िंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा वो जीत गया और जिसने परेशानी को सर पर सवार किया वो टूट गया। ख्वाहिशात की रोशनाई खुश्क नहीं होती, तकदीर जो चाहे लिखती रहे। अगर दिल की मौत वाक़ई हो जाए तो समझो कातिल खुद आप है। मौत सदका है ज़िंदगी का, उसने एक दिन उतर ही जाना है। जीना दुनिया की नायाब तरीन चीज़ है। ज़्यादातर लोग इस दुनिया में सिर्फ मौजूद होते हैं, जीते नहीं हैं। कोई इस दौर में वो आईने तकसीम करे जिसमें बातिन भी नज़र आता हो ज़ाहिर की तरह। मिलती नहीं है नाव तो दुर्वेश की तरह, खुद में उतर के पार उतर जाना चाहिए। ऊंचा यार में होगा कहीं तवाफ में मसरूफ़, दिल अगर सीने में होता तो धड़कता होता। सजदों से ताल्लुक़ बनाओ, दुनियादारी में फ़कत गुनाहों की लज्जत है। अपने हाल पर मुतमईन रहें, मुकाबला सुकून छीन लेता है। कामयाबी को सांस लेने के लिए जिस हवा की ज़रूरत रहती है उसका नाम मुस्तफ़ी मिजाजी है। आज की दुनिया भी कितनी अजीब हो गई है। खुश रहने से ज़्यादा खुश दिखना ज़रूरी हो गया है। वक्त भी अजीब चीज़ है, किसी से गुज़रता नहीं, किसी के पास होता नहीं। जिसकी अमीरी उसके लिबास में हो वो हमेशा फ़कीर रहेगा और जिसकी अमीरी उसके दिल में हो वो हमेशा मालदार रहेगा। आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचें तो आप अच्छा सोचना और बोलना शुरू कर दें। आपके पास 3 रास्ते हैं, रास्ता ढूंढिए, रास्ता बताइए या फिर खुद रास्ता बन जाएं। बहादुर इंसान अपनी हामी से डरता है। बहादुर मर जाते हैं, ज़हीन पागल हो जाते हैं और ज़िंदगी खुश बेवकूफ़ों से भरी होती है। बात अच्छी हो तो कानों के हवाले कर दो, वरना हर बात हवाओं के हवाले कर दो। ज़र्फ़ वालों की दुनिया अलग है, दुश्मनी भी होगी तो मेयार होगा। फ़िज़ा में पत्तों के मुरझाने के बाद दरख्त का सब्र उसे बहार में फिर सरसब्ज कर देता है। आंसू वो खामोश दुआएं हैं जो सिर्फ रब ही सुन सकता है। जीने वालों पे बहुत भारी है, जाने वालों की मुख्तसर जिंदगी। बदनीयत शख्स महरूम ही रहता है, उसे किसी की दुआ भी नहीं लगती। वो अपने रास्ते में खुद आप ही रुकावट होता है। कुछ दरवाजे तब तक नहीं खुलते
जब तक हम उनकी जानिब कदम नहीं बढ़ाते। ये कैसा वक्त है, यहाँ कोई अपनी तकलीफ से इतना दुखी नहीं जितना दूसरों की खुशी से दुखी है। मैं आदम ज़ात, मेरे कई रूप, मैं सोच का वली, मैं दिल का काफिर। पहले खुशबू के मिजाजों को समझ लो मौसे, फिर गुलिस्तान में किसी गुल से मोहब्बत करना। एक दिन है कि बसाया नहीं जाता हमसे, लोग सहराओं को गुलजार बना देते हैं। या अल्लाह, हमारे दिल को नमाज और कुरान से जोड़ दे और हमें इस काम में उस वक्त तक सबात अता फरमा जब तक हमारी मुलाकात ना हो जाए। सुबह ने ये खबर दी कि जितनी दुआएं आसमान की जानिब बुलंद होती हैं, एक दिन वापस ज़मीन पर उतरेंगी ज़रूर, लेकिन पहले से खूबसूरत और खुश कर देने वाली शक्ल में। अल्लाह उसे खाली हाथ नहीं लौटाता जिसे उसके रास्ते की जस्तजू हो। इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया कि तक़वा क्या है। आपने फरमाया, तुम ये मत समझो कि तुम किसी से बेहतर हो, यही तक़वा है। हसद एक जहर है जो इंसान पीता खुद है और चाहता यह है कि उसके सामने वाला मर जाए। हम खुद इंसान होते हुए भी दूसरों से फरिश्तों जैसे किरदार के उम्मीदवार होते हैं। मुस्कुराहट एक दुआ है, लिया कीजिए और दिया कीजिए। किरदार अच्छा हो तो लोग कब्र का रास्ता भी पूछ कर पहुँच जाते हैं। मुश्किलें हल हो जाया करती हैं, दर्द कम हो जाता है, हमारी सुन ली जाती है, सुकून दे दिया जाता है, रंजिशें मिट जाती हैं। एक ख़ास वक्त हुआ, बस जब वो अल्लाह चाहे, जो तुम्हारे दिल के हाल से हमेशा वाकिफ़ रहता है, वो सिर्फ अल्लाह है। आपस का इत्तेफाक कच्चे घरों को ईंटों से ज़्यादा मजबूत कर देता है। या अम्मा, अगर हमारा रिज़्क़ आसमान पर है तो उसे नीचे उतार, अगर ज़मीन में है तो उसे बाहर निकाल, अगर दूर है तो उसे करीब फरमा, अगर करीब है तो आसान फरमा, अगर थोड़ा है तो ज़्यादा कर दे, अगर ज़्यादा है तो बरकत डाल दे। वो सुकून जो दुनिया की वजह से खो जाता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के सामने सजदा सुजूद होने से वापस मिल जाता है। वो अपना लुत्फ़ करम, नूर और आसानियों की शक्ल में उतारता है। वो करीम हमें वैसे ही अता करता है जैसे हमारे लिए बेहतर है। या रब, हमें तौबा के ज़रिए अपने करीब कर ले। तुझसे दूर रह कर देख लिया और अंधेरा रास्ता है। वो सब अल्लाह के लिए सजदे में गिर गए और मस्जिद फिर राजों से भर गई। अल्लाह की तरफ से आने वाले बदले हैरत अंगेज होते हैं और इस लायक है कि उनका इंतज़ार किया जाए। फिर अल्लाह आपको ऐसा बदला अता करेगा जो तुम्हारी ज़रूरत के ऐन मुताबिक होगा। इंसान भी अजीब है, दुआ के वक्त समझता है कि अल्लाह बहुत करीम है और गुनाह के वक्त समझता है कि अल्लाह बहुत दूर है। हर चीज़ के वजूद का रब, वो अपने लुत्फ़ करम से हमारा ख्याल रखता है। सर झुकाना, इंतज़ार करना, मान लेना, मान रखना, ये दुनिया के हसीन तरीन वाक़ियात हैं। एक लम्हे में बिखर जाता है ताना बाना और फिर उम्र गुजर जाती है जुड़ जाने में। जब इंसान वालिदैन का ख्याल रखने वाला बन जाए फिर उसको दुआ मिल जाती है। हराम चीज़ों और हराम कामों से हमेशा बचते रहो, तुम्हारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएगी। कोई जवाब इंसान को उस वक्त तक मुतमईन नहीं कर सकता जब तक जवाब देने वाले पर यकीन ना हो। और फिक्र करो और ख़ुद को बेहतरीन बनाने की कोशिश करो ताकि दूसरों की खूबियाँ तुम्हें गमगीन ना करें। इल्म और मारिफत रूह का हिस्सा है,
नफ्स इन चीज़ों को नहीं जानता। नफ्स ख्वाहिशात के लिए वावेला करता है तो उनको पूरा कर देता है। याद रख, रूह की परवरिश कर, नफ्स को रूह पर वालिब ना कर। अल्लाह और इंसान के दरमियान एक ही पर्दा है जिसका नाम नफ्स है। जब सिर्फ एक ही शख्स आपके सुकून का बाइस बन जाए तो समझ जाएं कि आपका सुकून खतरे में है। अंधेरा हर चीज़ को ढांप लेता है, अकल को भी ढांप लेता है। अंधेरे के शर से पनाह मांगो। एक दम में अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए अदब और खिदमत को इख्तियार करो। किसी का सख्त लहजा उसकी सारी अच्छाइयों को उसे पुष्ट डाल देता है। हर हाल में शाइस्ता मिजाज होना भी अल्लाह की नेमत है। बेवकूफ़ तरीन इंसान वो है जो अपनी बदकलामी पर फख्र करता है। इंसान अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ के पीछे भागता है, मगर सिर्फ दो चीज़ें उसका पीछा करती हैं, एक उसका रिस्क और दूसरा उसकी मौत। दुश्मन वो है जो तुमसे तुम्हारी खूबियाँ बयान करे और लोगों से तुम्हारी खामियाँ। तुम जान चीज़ों से बुलंद मकाम हासिल कर सकते हो। नेक गुफ्तारी, बुलंद किरदार, खुलूस नियत और नेक लोगों की संपत। सबसे बड़ी बातनी बीमारी है मायूसी। ज़ाहिरी बीमारी तो इसके मुकाबले में कोई चीज़ नहीं है। जिसने ज़ाहिर और बातिन का फ़र्क मिटा दिया वो कमाल तक पहुँच गया, और जो कमाल तक पहुँच गया वो ख़याल तक पहुँच गया। मेरे हर फैसले में तेरी रज़ा शामिल हो, जो तेरा हुक्म हो वो मेरा इरादा कर दे। अच्छे साथियों की कदर करो, अच्छे साथी बहुत कम मिलते हैं। इश्क एक जाम है जिससे पीने वाले को उसका ज़र्फ़ देख कर पिलाया जाता है। हक़ ताला की अता के लिए काबिलियत ज़रूरी नहीं, जब वो अता करता है तो काबिलियत खुद ब खुद पैदा हो जाती है। हर शख्स अगर दूसरों से पहले अपना ऐब देख लेता तो फिर उसे अपनी इस्लाह से ही फुर्सत नहीं मिलती। रब को कहते हो अपनी मंजिल, तो रब से फिर दूर कहाँ जाते हो। अल्लाह जिसको शुक्र की नेमत अता कर देता है तो वो बड़ा और बेनियाज बन जाता है। दिल की बसीरत का नूर ही खुदा का नूर है, और ये अकल और हिस्स के नूर से पाक और बिल्कुल अलग है। इंसान की दो ही कमज़ोरियाँ हैं, बिना सोचे अमल करना और सोचते रहना, अमल ना करना। अगर तू चाहता है कि दिन की तरह रोशन हो जाए तो अपनी हस्ती को अपने दोस्त यानी रब के सामने जला डाल। है फ़लसफ़ा यही इश्क का, जहाँ दिन झुके वही सर झुके, वही जानो मोड़ के बैठ जा, न सवाल कर न जवाब दे। वो लोग चले गए कि जब आपके सर में दर्द होता था तो उनके दिल में दर्द हो जाता था। कुछ लोग मजाक का सहारा लेकर दिल की बात कह देते हैं। उरूज का नशा और ज़वाल के थप्पड़ बर्दाश्त करना हर किसी के बस का रोग नहीं। अगर साथ देने वाला लड़खड़ा जाए तो उसे संभाल लिया जाता है, तब्दील नहीं किया जाता। नामालूम रास्तों पर चलने का पहला उसूल एहतियात बरतना है। जब आप रहम करके देखते हैं तो बात समझ में आती है, या आपने रहमान को कबूल कर लिया। जिस इंसान में अफो दरगुजर ना हो उसे इंतज़ाम हलाक कर देता है। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, मैंने जब भी कोई ऐसा बंदा देखा जिस पर रब का करम था उसे आजिज़ पाया, और अकल के बावजूद बस सीधा सा बंदा। मुतकब्बिर आदमी की एक पहचान ये है कि वो सिर्फ नसीहत करता है, सुनता नहीं। जिसके पास दुआ है उसके पास खुदा है। गुनाह दुआ पर से एतमाद उठा देते हैं, और जो दुआ के करीब नहीं जा सकता वो खुदा के करीब नहीं जा सकता।
जब कोई बात अल्लाह के लिए छोड़ दो तो उसे दोबारा मत पकड़ो, वरना पकड़ में आ जाओगे। जब दुनिया तुम्हें घुटनों के बल गिरा दे तो समझ लो कि ये दुआ मांगने का बेहतरीन वक्त है। हक के बारे में खामोश रहने में कोई भलाई नहीं है, जैसा कि नादानी वाली बात कहने में कोई भलाई नहीं। जब भलाई को देखो तो उसे हासिल करो, और जब बुराई को देखो तो उससे मुंह फेर लो। एहसान जतलाकर और तकलीफ पहुंचाकर अपने सदक़े को ज़ाय मत करो। अल्लाह की नापसंदीदा चीज़ों को छोड़ देना अफजल हिजरत है। जो खुशहाली में भी और बदहाली में भी अल्लाह के लिए माल खर्च करते हैं, और जो गुस्से को पी जाने वाले और लोगों को माफ़ कर देने के आदी हैं, अल्लाह ऐसे नेक लोगों से मोहब्बत करता है। दुनिया के लिबासों में सबसे खूबसूरत हया का लिबास है। नेक लोगों के करीब रहने से हमेशा फ़ायदा होता है। वक्त का पासा पलट भी सकता है, जो तू भी सह सके वही सितम कर। जब अकल पर पर्दा पड़ता है तो सबसे पहले समझाने वाला बुरा लगता है। रंग लाएंगी तमन्नाएं, ज़रा सब्र करो, वक्त लगता है दुआओं को असर करने में। मोहब्बत की सबसे मोतबर निशानी ये है कि आशिक अपने राज महबूब पर जाहिर करने लगे। यही तकवा है, यही ज़ुहद, यही हुस्न अमन। कोई सरमाया नहीं तेरी मोहब्बत के सिवा। दिल में जो तुम नहीं तो किस काम का ये दिन। तुम दिल में वो तो दौलत कौन घर में है। कहने दो जो कहती है, दुनिया कब चुप रहती है। सब्र की मंजिल तो वही तय करते हैं जिनमें यकीन करने का हौसला हो। इलाही अता कर ऐसा खौफ जो नफ्स को पाक कर दे, और ऐसी मारिफत जो मुझको खाक कर दे।